हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 सोशल साइंस पढ़ रहे थे और बुक का नाम था न्यू लॉन्गमैन विस्टास। तो हिस्ट्री के चैप्टर से 1 से लेकर के 12 तक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और चैप्टर 2 में फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि चैप्टर लंबा होता है तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाता हूँ। तो चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट बाकी था, तो आज मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर वो सभी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं हिस्ट्री के चैप्टर्स के, तो आप जा कर के देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। और मैंने सिविक्स का जो पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी, तो उसका भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसको भी जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये सेकंड पार्ट कहाँ से इसमें शुरू करना था। चैप्टर नंबर 2 अर्लियर सोसाइटीज़ हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें अब बताया गया था आपको कि जो स्टोन एज है उसके आपके 3 टाइप्स हो जाते हैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसी को डिटेल में पढ़ना था। इन सब का जिक्र मैंने आपसे पिछले वीडियो में कर दिया था। आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको क्या दिया है, दिया है आपका पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये एज आपका कब से कब तक था? तो लगभग आपका 5 लाख से लेकर के और 10,000 BCE तक था। BCE का मतलब क्या हुआ? बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा। The term Paleolithic is derived from the Greek word पैलेको। कह रहे कि ये पैलियोलिथिक ये जो वर्ड है, ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक ग्रीक भाषा थी, पहले के ज़माने में बोली जाती थी ग्रीक लैंग्वेज, जो ग्रीस की भाषा थी। तो उसमें एक वर्ड था पैलेको, पैलियो। ठीक है, पैलियो। तो उसका मतलब होता था ओल्ड, पुराना। और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ग्रीक भाषा में लिथोस शब्द का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है। ठीक है, तो पैलियो और लिथोस मिला के क्या बन गया? पैलियोलिथिक। स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। कह रहा पैलियोलिथिक एज में अगर हम बात करें, तो ये जो पत्थरों के औजार थे, जो स्टोन टूल्स थे, जिसकी हेल्प से उस ज़माने के लोग जो है कि पुराने लोग क्या करते थे कि जानवरों का शिकार किया करते थे। ठीक है, उनके मांस के लिए, उनको खाने के लिए, क्योंकि तब के ज़माने में पत्थर ही पत्थर थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो डेवलप हुई नहीं थी। यहाँ तक कि जो है कि आपका फायर का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, पुराने समय में नहीं हुआ था। हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि जब एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुई, तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स इस ज़माने की बहुत जगह मिलती हैं। दीज पैलियोलिथिक साइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। और ये जो पैलियोलिथिक, तो उस ज़माने के सिम्टम्स लेकर के जो आपको साइट्स मिलती हैं, जो स्थान, जो जगहें मिलती हैं, जो स्थान मिलते हैं, तो उनको उस चूँकि लक्षण मिलते हैं पैलियोलिथिक के, तो उनको पैलियोलिथिक साइट्स हम कहते हैं। ये 3 टाइप्स की होती हैं। हैबिटेशन साइट्स, ये क्या होती हैं? दीज वेयर द साइट्स वेयर अर्ली ह्यूमंस लिव्ड। ये वो जगहें हैं, ये वो स्थल हैं, वो प्लेसेस हैं जहाँ इस टाइम के स्टोन एज में, जो पैलियोलिथिक एज था, 5 लाख से लेकर के 10,000 BCE तक, वहाँ के लोग रहा करते थे। मोस्ट ऑफ दिस साइट्स इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। और ये होते कैसे थे? आजकल के जो मकान हमारे आपके बनते हैं, जो हाउसेस बनते हैं सीमेंट ईंट छड़ के, तो वैसे थे क्या? बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं थे। ये क्या थे? तो माउंटेन्स थे, उसमें जो केव्स होती हैं, ठीक है, या पत्थरों को काट काट के रहने के लिए घर बनाया गया था, गुफाएं बनाई गई थी, उनमें वो रहा करते थे। और ये वो क्यों करते थे भाई? बाकी बाकी समय तो जंगलों में रहा करते थे, लेकिन जब बारिश का सीज़न आता, जब रेनी सीज़न आता था, या बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा समर सीज़न हो जाता था, तो उस गर्मी से और बारिश से बचने के लिए उन्होंने गुफाओं में शरण ली, केव्स में शरण ली, माउंटेन्स को काट कर उसमें जगह बना दिया, गुफा बना दिया, रहने लगे। इन इंडिया मेनी ऑफ दिस केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन विंध्यास एंड डेक्कन प्लेट्यू। और इंडिया में हमारे डेक्कन प्लेट्यू दक्कन का पठार कहाँ पे है? तो आपका महाराष्ट्र से लेकर के और ये साउथ यानी तमिलनाडु, आंध्रा के एरिया तक उसका विस्तार माना जाता है। उसमें और भी बहुत कुछ एरिया उसमें शामिल होता है, कुछ तेलंगाना का भी पार्ट उसमें आपका शामिल हो जाता है। प्लेट्यू है ये। और कहाँ पाया जाएगा? विंध्यन श्रेणी, यानी कि विंध्याचल जो पहाड़ है, ठीक है, जो विंध्याचल पहाड़ है और जो डेक्कन प्लेट्यू है, उसमें ऐसी आपको बहुत सारी केव्स मिलेंगी जिसमें उस ज़माने के लोग रहा करते थे।
फैक्ट्री साइट, दूसरी प्रकार की जो खुदाई में स्थल मिले हैं, प्लेसेस मिले हैं, उनको फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दीज प्लेसेस वर यूज फॉर मेकिंग स्टोन्स टूल्स बाय अर्ली ह्यूमंस। तो पिछला जो साइट मैंने आपको बताया, वहाँ ये लोग केवल रहते थे, रहा करते थे, ये उनका लिविंग प्लेस था। लेकिन ये जो फैक्ट्री साइट्स थी, वहाँ वो स्टोन के टूल्स बनाया करते थे, पत्थरों के औजार बनाया करते थे। क्योंकि ये लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, आयरन का प्रयोग नहीं जानते थे। आयरन क्या होता है इनको नहीं पता था, ठीक है। और तांबा क्या होता है इनको नहीं पता था। केवल पत्थर ही पत्थर थे, और पत्थरों को ही यूज़ ये किया करते थे। पत्थरों से ये औजार बना करके जानवर का ये शिकार किया करते थे। दीज प्लेसेस यूजुअली कंटेन ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स। उस जगह बड़े बड़े पत्थर रहते थे, उन पत्थरों को फोड़ करके, तोड़ करके, छोटा बना करके, उनको चिप करके ये क्या करते थे, तो स्टोन के ये बनाया करते थे, अपने औजार बनाया करते थे, स्टोन टूल्स बनाया करते थे। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, कुछ साइट्स ऐसी मिली, कुछ जगह, कुछ स्थल ऐसे मिले जिनमें दोनों के सिम्टम्स पाए जाते थे। बस्ती में रहने के भी लक्षण मिलते थे, और टूल्स बनने के भी लक्षण मिलते थे। तो उसमें फैक्ट्री के भी क्वालिटीज़ मिलती थी, और हैबिटेशन साइट से भी क्वालिटीज़ मिलती थी। तो ये दोनों पर्पज़ के लिए ऐसे जगहें बनाई जाती थी, या उस समय थी, आजकल के एक्सकेवेशन में, खुदाई में ये मिलती हैं। एज वेल एज टू लिव फॉर देयर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी जगह क्यों बनाई जाती थी उस समय? ताकि ये लोग लंबे समय तक वहाँ रह पाएँ, वहीं रह पाएँ, और वहीं पे ये अपना टूल्स बना करके, स्टोन टूल्स भी बनते रहें और ये रहते भी रहें। दोनों समस्याएं इनकी सॉल्व हो जाएंगी। इसी पर्पज़ से चीज़ें आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग आपका टूल्स। द पैलियोलिथिक पीपल मेड क्रूड एंड अनपॉलिश टूल्स, स्टोन टूल्स। कह रहे कि पैलियोलिथिक के समय के जो लोग थे, वो जो बनाते थे, आपके जो टूल्स बनाते थे, वो क्रूड होते थे, कच्चे होते थे, बहुत ज़्यादा उनमें फिनिशिंग नहीं होता था, पॉलिशिंग नहीं होती थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वो सुंदर नहीं बना करते थे, बहुत ही सिंपल साधारण वो बनाया करते थे, ठीक है। और इसमें भी 3 फेजेस हैं। लोअर पैलियोलिथिक, तो औजारों के बनने के आधार पे, कि जो टूल्स बनते थे वो उनकी फिनिशिंग के आधार पे, पॉलिशिंग के आधार पे, उसको 3 टाइप्स में हम बांट देते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, द टूल्स यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर मेनली हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपिंग टूल्स। तो ये जो लोअर पैलियोलिथिक में जो आपके टूल्स बना करते थे ना, वो मेनली क्या होते थे? कुल्हाड़ियाँ होती थी, क्लीवर्स होते थे, और चॉपिंग टूल्स होते थे, यानी काटने के लिए टूल्स बने जाते थे। दूसरा आपका था मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक में जो लोग थे वो क्या क्या बनाया करते, किस टाइप के बनाया करते थे? तो लार्जली यूज्ड फ्लेक्स, वो फ्लेक्स बनाते थे। फ्लेक्स जो हथियार आपका होता है वो बनाया करते थे। अपर पैलियोलिथिक में क्या था कि द टूल्स ऑफ दिस पीरियड मेनली इंक्लूड बरिन्स एंड स्क्रैपर्स। बरिन्स और स्क्रैपर्स वो बनाया करते थे। ये 3 टाइप्स के वो बनाए करते थे। शुरू में ऐसा बनाते थे, और बाद में बरिन्स और स्क्रैपर्स भी बनाने लगे। इन इंडिया चिप्ड स्टोन्स टूल्स मेड ऑफ अ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्टजाइट। भारत में जो ये चिप्ड स्टोन्स बनाया करते थे, जो टुकड़े टुकड़े काटने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े काटने के लिए जो ये जो स्टोन टूल्स बनाते थे, वो एक खास पत्थर से बनता था, जिसको क्वार्टजाइट कहते हैं। हैव बीन फाउंड इन द लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जगहों पे क्वार्टजाइट जो चट्टानें होती हैं, जो पत्थर होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो इसी को लेकर के वो अपने वो हथियार, वो औजार वो बनाते थे। पैलियोलिथिक वे ऑफ लाइफ। अब पैलियोलिथिक के समय लोग कैसे रहा करते थे, उनका लाइफ कैसा था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, अब आगे इस हेडिंग में आपको बताया जा रहा है। कह रहे द पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। ये जो आपकी एज है, इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, और ये बहुत पुरानी एज है। ये जो एज था, ये जो टाइम था, ये जो समय था, 5 लाख ईयर से आपका शुरू होता है। तो 5 लाख साल, 5 ईयर्स, 5 लाख ईयर्स कोई बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा समय हो जाता है। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो आज के 5 लाख साल पहले, 5 लाख ईयर्स पहले कुछ था नहीं, सब पत्थर ही पत्थर था। पीपल इन द पैलियोलिथिक पीरियड लिव्ड इन केव्स एंड नेचुरल रॉक्स। प्राकृतिक रूप से जो चट्टानें टूट गई होती थी, उनमें गड्ढे बन गए होते थे,
उनमें ये लोग रहते थे, और नहीं तो पहाड़ों में जो गुफाएं होती थी उनमें ये लोग रहा करते थे। आजकल के जैसे घर बना के कोई वहाँ पे रहता नहीं था। और ये किसके लिए करते थे? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट और प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों के अटैक का खतरा रहता था। जब ये जंगल में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, तो जंगली जानवर का खतरा रहता था। और उस समय जंगली जानवर बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी हैवी अमाउंट में जंगली जानवर थे। ठीक है, तो जानवरों से के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए, रेन और हीट से बचाने के लिए, ये केव में और नेचुरल रॉक में रहा करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम फायर वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड। कह रहे फायर का जो इन्वेंशन हुआ, आग कैसे लगाई जाती है, आग कैसे जलाई जाती है, ये पैलियोलिथिक एज में लोग जानना शुरू कर दिए थे। ये इसका इन्वेंशन हो गया था। इट इज़ नॉट नोन हाउ इट हैपेंड। ये नहीं जान सका गया है कि कैसे ये हुआ। पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड लर्न टू यूज़ फायर फॉर लाइटिंग अप केव्स। ये नहीं हम जान पाए हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे ये पॉसिबल हुआ, लेकिन उस ज़माने के लोग, ऐसे लक्षण मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं, प्रूफ मिले हैं कि उस समय के लोग गुफाओं को, केव्स को और रहने वाले प्लेसेस को, जो रॉक्स में रहते थे, उस जगह को लाइटिंग अप करने के लिए, उजाला करने के लिए, प्रकाश करने के लिए ये वहाँ पे आग जलाए रखते थे। टू कुक एंड स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स। खाना पकाने के लिए भी अक्सर वो मांस ही खाया करते थे, तो मांस को पकाने के लिए, बाकी चीज़ों को पकाने के लिए, और जानवरों को डराने के लिए, जो जंगली जानवर हैं वो आग से डरते हैं, इसके लिए उन्होंने आग भी अपना ली। ठीक है, इन इंडिया आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ यूज फायर फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एशेस एट द पैलियोलिथिक साइट ऑफ कुरनूल। आंध्र प्रदेश के कुरनूल इलाके में, ठीक है, ये भी है कि आपकी पैलियोलिथिक साइट्स है, तो इसमें एक सबूत मिला है, प्रूफ मिला है, एशेस मिले हैं। तो वो जो एशेस किसके थे? तो वो फायर के थे। तो इससे बात साबित हो जाती है, इससे बात जो क्लियर हो जाती है कि क्या होता था कि उस ज़माने में लोग गुफाओं को रोशनी देने के लिए, प्रकाशवान करने के लिए आग लोग जलाए रखते थे। अब बरिन्स क्या है? लिखा है, बरिन्स के बारे में अलग से बता रहा है कि अ टाइप ऑफ स्टोन टूल्स विथ पॉइंटेड एज और हेड कार्व ऑन वुड स्टोन्स एंड बोन्स। कहे कि एक पॉइंटेड आपका एज वाले, यानी नुकीले धार वाले एक आपके स्टोन्स के हथियार हुआ करते थे। हेड टू कार्व ऑन वुड एंड स्टोन्स बोन्स। तो उसमें जो है कि ऐसे ही होता था वो, और बहुत नुकीला होता था, अच्छे क्वालिटी का होता था उस ज़माने में, कि उस ज़माने के क्वालिटी के हिसाब से अच्छे क्वालिटी का होता था। अब आते हैं अगले पेज पे, और अगली बातें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। द पेंटिंग एंड engraving फाउंड एट रॉक शेल्टर्स यूज्ड बाय पैलियोलिथिक पीपल आल्सो गिव्स अस कंसिडरेबल नॉलेज। यार पैलियोलिथिक समय के जो लोग थे, जब वो गुफा में रहते थे, तो अपनी यादें ताज़ा करने के लिए, अपने पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को बताने के लिए, और एक सिंबलिज्म के लिए, वे गुफाओं में पेंटिंग बनाया करते थे, चित्र बनाया करते थे। जो उन्होंने वीरता की रहती थी, जो बहादुरी के काम उन्होंने किए रहते थे, ठीक है, या जो भी कहानियाँ रहती थी, उसको गुफाओं में ही चित्र बना करके दर्शाया जाता था, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि इस चीज़ को दिखाया जा सके लोगों को सबूत के तौर पे। तो उन गुफाओं की जो पेंटिंग थी, उससे भी हम लोग को काफ़ी जानकारी मिलती है और काफ़ी कंसिडरेबल नॉलेज मिलता है। किसके बारे में नॉलेज मिलता है? उनके सोशल लाइफ के बारे में, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, कैसे रहते थे वो, ठीक है, उनका रहन सहन कैसा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, उनकी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी थी, यानी कमाने के लिए, जीवन जीने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आता था, वो पैसा कैसे कमाते थे, पैसा कैसे आता था उनके पास। पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया लाइक, अब ये जो केव पेंटिंग्स थी, जो गुफाओं में चित्रकारी की गई थी, जो गुफाओं में जो पेंटिंग की गई थी, वो भीमबेटका में देखने को मिलती है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ में मिलती है। प्रतापगढ़ आपका जो यूपी का ज़िला है, इलाहाबाद के बगल में, प्रयागराज के बगल में, वहाँ देखने को मिलता है। मिर्ज़ापुर जो बनारस के बगल में ज़िला है, ठीक है, वहाँ भी ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। केव पेंटिंग्स आपको बहुत सारे उसके एविडेंस मिलते हैं। दीज पेंटिंग्स डिपिक्ट हंटिंग, फूड गैदरिंग। और उन पेंटिंग्स में, वो जो पेंटिंग बनाई गई हैं, उनमें क्या क्या दर्शाया गया, क्या क्या दिखाया गया है? तो हंटिंग, लोगों को शिकार करते दिखाया गया है। फूड गैदरिंग,
भोजन इकट्ठा करते दिखाया गया है, फिशिंग मछली पकड़ते दिखाया गया है, एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते उनको दिखाया गया है। यहाँ पे आपका पैलियोलिथिक एज ख़त्म होता है, मीसोलिथिक एज शुरू होता है। मीसोलिथिक एज कब से कब तक था? तो 10,000 से लेकर के और 8,000 BC तक था। यानी जीसस क्राइस्ट के, ईसा मसीह के जन्म के 8,000 ईयर्स पहले तक के समय था। द मीसोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज। इसको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इट रेफर्स टू द पीरियड बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो एंड एक्सटेंडिंग टिल 10,000 ईयर्स। कह रहे कि 12,000 ईयर्स से लेकर के और 10,000 ईयर्स पहले तक ये टाइम था। चेंजेस ड्यूरिंग मीसोलिथिक पीरियड, तो पैलियोलिथिक पीरियड से मीसोलिथिक पीरियड तक में क्या क्या चेंजेस हुए, ये आपको इस हेडिंग में पढ़ने को मिलेगा। ये कह रहा है कि द एंड ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द राइज ऑफ टेम्परेचर आल्सो नोन एज क्लाइमेटिक चेंज। कह रहे क्लाइमेटिक चेंज हुए, जब इंसान ज़्यादा बढ़ गए, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहने लगे, तो धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन हुआ। जब मौसम में परिवर्तन हुआ, द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ बिकेम रिलेटिवली वार्मर, तो धरती का टेम्परेचर और गर्म होने लगा, दिन और गर्म होने लगे, गर्मी और ज़्यादा पड़ने लगी और सूखा भी पड़ने लगा। मौसम कैसा हो गया, वेदर कैसा हो गया, ह्यूमिडिटी और ड्राई हो गया। दिस इन टर्न अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ एंड ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या होता है? फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है जंगल और जीव जंतु। जो जानवर थे और जो जंगल हैं, उनको मिला के फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है। तो उसमें भी जो है कि चेंजेस आए, और लोगों के रहन सहन में भी चेंजेस आए, उस ज़माने के लोगों के अप्रोच में चेंजेस आए। और क्या क्या चेंजेस आए, पॉइंट वाइज यहाँ बताया जा रहा है आपको। द पीरियड विटनेस रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। कह रहे कि इस ज़माने में धरती भी चेंज हुई और तेज़ी से ग्रासलैंड बनने लगे। ठीक है, घासें उगने लगी, ग्रासलैंड बनने लगे, विच इन टर्न इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जब ग्रासलैंड्स बन गए, चारागाह बन गए, जगह जगह घासें उगने लगी, बारिश ज़्यादा हुई, घासें उग गई, तो घास खाने वाले जानवर बढ़ गए। द राइज ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स मेड लाइफ ईजी फॉर द अर्ली ह्यूमन्स, और उस ज़माने के लोगों का जीवन और आसान हो गया, क्योंकि ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स थे, जो घास खाने वाले एनिमल्स थे, वो मोस्टली आपकी गाय थे, भैंसें थी, बैल थे। ठीक है, ये इस प्रकार के जानवर थे, तो उनको पालतू बनाना आसान हो गया। ये उन जानवरों को अपने घर में पालने लगे। भाई अब शेर तो पालेंगे नहीं, टाइगर तो पालेंगे नहीं, लोमड़ी तो पालेंगे नहीं, तो जो घास खाने वाले जानवर थे, जो नुकसान नहीं पहुंचाते थे, जो खतरनाक नहीं थे, उनको ये क्या करने लगे, अपने घरों में पालने लगे। इससे उनको दूध मिलने लगा, मांस मिलने लगा, चमड़ा मिलने लगा। चमड़ा बेच के वो व्यापार किया करते थे। जो दूध मिलता उसको खाते थे, पीते थे, और मांस भी उनको मिल जाता था आराम से। और जो खेती किसानी के काम में भी वो पशु इनके यूज़ में आ जाते थे। दिस मे हैव लेड ऑन टू द बिगनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहीं से जानवरों को पालतू बनाने का काम शुरू किया गया। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? द वास्ट ग्रासलैंड ऑल्सो कंटेन ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। ये जो ग्रासलैंड थे, जो लंबे लंबे जो घास के मैदान थे, इसमें जो है कि गेहूँ और जौ, बार्ली मतलब जौ, भी उगाया जाने लगा, इसकी भी खेती होने लगी। पीपल स्टार्टेड कलेक्टिंग दीज ग्रेन्स एंड यूज देम एज फूड। तो जानवरों को मार के खाने के साथ साथ उस ज़माने के लोग, बहुत पुराने ज़माने के लोग क्या किए कि ग्रेन्स भी उगाने लगे। जो खाली ज़मीनें थी, बहुत ज़मीनें खाली थी, ग्रासलैंड्स थे, उनको साफ करके और उनमें फसलें उगाई जानी शुरू की गई। दिस में हैव लर्न द लाइफ साइकिल ऑफ द क्रॉप्स, और इन्होंने फसल उगाना भी सीख लिया, फसलों को सुरक्षा करना भी सीख लिया। ठीक है, ग्रेन्स पाना भी सीख लिया। दिस माइट हैव प्रॉम्प्टेड देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। धीरे धीरे इन्होंने बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, और खेती बाड़ी भी करने लगे, और पौधे भी लगाने लगे। इससे इनका जीवन में काफ़ी चेंजेस आए। स्टोन टूल्स की बात कर लेते हैं। इस मीसोलिथिक में जो आपके स्टोन टूल्स थे वो अलग थे, और जो पैलियोलिथिक में स्टोन टूल्स बनाए गए थे, वो तो भाई बहुत सिंपल थे, साधारण थे, बोथरा थे, खुरदरे थे, बहुत ज़्यादा उसमें कोई पॉलिशिंग फिनिशिंग नहीं किया गया था।
मीसोलिथिक में जो था, द यूज ऑफ स्मॉल टूल्स इंक्रीज्ड, हथियार और छोटे बनने लगे, टूल्स और छोटे बनने लगे। द मीसोलिथिक पीपल स्टार्टेड यूजिंग माइक्रोलिथ एंड स्मॉल स्टोन टूल्स, और जो स्मॉल स्टोन जो टूल्स बनाने लगे, जो हथियार उन्होंने छोटे छोटे बनाए, माइक्रो बनाए, उसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, और पिग्मी टूल्स भी कहा जाता है। 3 नाम हो गए उसके, पिग्मी टूल्स और स्मॉल स्टोन टूल्स और माइक्रोलिथ, तीनों का मतलब एक ही है। मेड ऑफ जैस्पर चौक, ठीक है, जैस्पर चौक से बनाने लगे। ब्लड स्टोन से बनाने लगे, पत्थर होता होगा जो लाल रंग का दिखता होगा, इसलिए उसका नाम ब्लड स्टोन कर दिया गया। दे स्टार्टेड यूजिंग वुडन हैंडल्स फॉर टूल्स एंड वेपन्स। एक सबसे बढ़िया काम इसमें क्या हुआ कि वो जो हथियार थे उसमें हैंडल लगाना शुरू कर दिया इन्होंने, मीसोलिथिक वालों ने। जो पैलियोलिथिक वाले एज के लोग थे वो हैंडल इसमें नहीं लगाया करते थे, इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ गया एक स्टेप और हैंडल लगा दिए, जिससे उनको चलाना पकड़ना आसान हो गया। द यूज ऑफ एनिमल बोन्स एज टूल्स अलॉन्ग विथ द स्टोन्स मार्क बिगेस्ट चेंजेस। तरह जो जानवरों की हड्डियाँ ये जो होते थे, हड्डियों में भी से कुछ चीज़ें निकाल करके ये उस टूल्स में लगा देते थे। इससे जो है कि जब टूल्स और तेज बनने लगे, धारदार बनने लगे और शार्प बनने लगे, तो उससे शिकार आसानी से किया जाने लगा। मांस काटने में, हड्डियाँ काटने में, लकड़ी काटने में वो यूज़ होने लगे। द बिगिनिंग ऑफ आर्ट ऑफ द मेकिंग क्ले पॉट इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द मीसोलिथिक एज। कह रहा मीसोलिथिक एज में बर्तन भी बनने लगे, मिट्टी के बर्तन, वो अपने खाना पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने की जो आर्ट है उस समय तक शुरू हो गई थी। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इन स्टोन टूल्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स is जो नोन एज न्यूलिथिक एज। और उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक तीसरा एज भी आता है, नियोलिथिक एज आता है। नियोलिथिक एज में और भी ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस हुए, और ये जो स्टोन एज के जो लोग थे उनका जीवन और आसान होता चला गया। वी विल रीड अबाउट दिस एज इन द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 में नियोलिथिक एज के बारे में डिटेल में पढ़ने को आपको मिलेगा। इस चैप्टर में केवल मीसोलिथिक और पैलियोलिथिक एज के बारे में ही बताया गया है, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों के बीच, स्कूल फ्रेंड्स के बीच आप शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय